लेकिन जिस तेज़ी से आप लेटते जा रहे हैं उस तेज़ी से लेटना आपको वारे नहीं खाएगा। आप कह ज़रूर रहे हैं कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन ये बात तो खुद अमेरिका को भी हज़म नहीं हो रही। वो जिन जिन मामलात पे आपके साथ मुतालबात कर रहा है कि चीन को पीछे हटाएं और हमें आगे कर लें, क्या आप ये सब कुछ अफोर्ड करते हैं? जितने ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क हैं बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में, और उनके बावजूद जिस तरह चाइनीज़ खामोशी से यहाँ काम कर रहे हैं और कई दफ़ा वो अपनी कीमती जानों का नुकसान भी उठा चुके हैं, क्या इस तरह के नुकसानात कोई अमरीकी उठाएगा? ज़ाहिर नहीं उठाएगा। अगर उनको तो यहाँ पे आने के नतीजे में उनका कोई इंजीनियर खुदा ना खास्ता मारा गया, कोई और मसला हो गया, जिस तरह वो पहले आफिया सदीकी और न जाने किस किस को यहाँ से उठा कर ले गए थे, वो तो फिर 2-4 बंदे हमारे उठा कर ले जाएंगे। वो तो उमर शेख और आज तक हम पता नहीं क्या क्या भुगत रहे हैं। उसामा बिन लादन वाला भुगतान हम आज तक भुगत रहे हैं। शकील अफरीदी वाला मसला अभी तक हमारे हलक की हड्डी बना हुआ है। इवेंचुअली आपने शकील अफरीदी को भी हवाले तो करना ही करना है, जो आपकी लेटने की रफ्तार लग रही है। लेकिन बहरहाल ये जो कल इसहाक डार साहब ने किया है आफिया सदीकी के मामले पर, जितनी उन्होंने फेस सेविंग की कोशिश की पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में, ये सिवाय फेस सेविंग के और कुछ भी नहीं थी। जो कुछ वो अटलांटिक कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे वही उनका सच था, जो वो वहाँ पर एंडोर्स कर रहे थे, जो अमरीकी हुकूमत के सामने वो तस्लीम कर चुके हैं कि ठीक है ये आपका इंटरनल मसला है, आपने ड्यू प्रोसेस के तहत किया होगा तो सतही कह रहा है। जहाँ 23 साल कैद हो गई वहाँ बाकी की भी कैद रहने दें, अब बेचारी कितनी देर जिंदा रह लेगी। ये कुछ तो आप एंडोर्स कराए हैं अमरीकी हुकाम के सामने, लेकिन कल आप सिर्फ फेस सेविंग कर रहे थे कि जी हमसे ज़्यादा कोई नहीं और ये सब टोपी ड्रामा था। अगर आपसे ज़्यादा कोई नहीं तो आपकी तो तीसरी हुकूमत है। नवाज़ शरीफ आपकी हुकूमत थी, बल्कि चौथी हुकूमत। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत आपकी थी, फिर शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत और अब शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत। यूँ लगातार 4 हुकूमतें आपके पास हो गई हैं और आपने इस मसले पर 1 इंच पेशरफ नहीं की। आप कल दुनिया को झूठ बोलकर भी कह रहे थे कि एंटनी ब्लिंकन के साथ हमारे मामला तय हो रहे थे जिस वक्त वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और भाई वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ही नहीं, वो पहले तो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, पहले वो अमेरिका के मुशीर सलामती नहीं थे, डिप्टी मुशीर सलामती थे, और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं थे। 2016 से 18 के दरमियान वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जब नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमतें हुआ करती थी। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बने ही 2021 में थे। खैर, अब आप फरमा रहे हैं कि जी हमारे मामला बस तय हो रहे थे, लेकिन फिर ये हो गया, फिर नहीं हो सका। ओ भाई होंगे कब तय? जाहिर है आपके मामला तय होते हुए हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। जब आप अमरीकियों के सामने बैठकर एंडोर्स कराते हैं कि ठीक है आप जैसे मर्जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बस आप हमसे बदले में इमरान खान की रिहाई ना मांगें या किसी भी और बंदे की रिहाई ना मांगें, शकील अफरीदी की रिहाई ना मांगें, क्योंकि हमने इन्हें ड्यू प्रोसेस के तहत कैद में रखा हुआ है, तो आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। ये तो आप वहाँ पर तस्लीम कराते हैं, और बाहर जब पाकिस्तानियों से खिताब करने आते हैं तो आप बड़े धुआंधार किस्म की कि जी हमें कोई कुछ ना कहे कि हमसे ज़्यादा किसी ने काम किया। ओ भाई ये बातें ना किया करें कि काम किया, रिजल्ट बताया करें क्या है। एक नुक्ता है कि आफिया सदीकी रिहा हुई या नहीं हुई, या चलें आप उससे यही अमेरिका से तय कर लें कि यार आप अपनी जेल से और अपनी कैद से उसे छोड़ दें, हम उसे अपने मुल्क में लाकर कैद कर लेंगे। आप यही करते थे ना, अफ़गानिस्तान के कैदियों को अफ़गानिस्तान में नहीं कैद रखते थे, अमेरिका में नहीं कैद रखते थे, कहीं अबू गरीब में या किसी और जगह कैद रख लेते थे, गुआंतानामो बे में कैद रख लेते थे। तो पाकिस्तान में कैद रख ले की इजाज़त दे दें आफिया सदीकी को, लेकिन आप यहाँ तक की तो इजाज़त दे नहीं रहे। तो जब आप उससे किसी किस्म का 1% भी रिलीफ नहीं ले सके, हत्ता कि आप कौंसलर रसाई तो दूर की बात, आप वकील की तक की रसाई नहीं ले सके आफिया सदीकी के लिए, तो फिर बातें ना करें। खाली बातें कर कर के, ड्रामेबाजी कर कर के हमें ना दिखाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी कि हमने ज़्यादा किया, क्या ज़्यादा किया आपने? कुछ भी नहीं किया। अब आप खाली शकील अफरीदी का मामला नहीं है, खाली इमरान खान का मामला नहीं है, खाली आफिया सदीकी का मामला नहीं है। अब आप जो माइंस एंड मिनरल्स के साथ करने जा रहे हैं, देखिए यूरोपीय यूनियन में बेशुमार मुल्क शामिल हैं, गालबन 52 मुल्क, यानी एक बरतानिया को निकाल दें तो 51 मुल्क बनते हैं। उन सब के साथ हर एक के अपने अपने मुतालबात होंगे ना। अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, जापान जैसे बड़े तरीन इत्तेहादी के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, आहिस्ता आहिस्ता बहुत से ममालिक के साथ अमेरिका की ट्रेड डील होती चली जा रही हैं। नहीं हुई तो अभी तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील सरफेस नहीं हुई। जाहिर है आप उसमें बलूचिस्तान की माइंस के बहुत से मामलात को छुपा रहे हैं, हमेशा की तरह डिसऑनेस्टी का मुजाहरा कर रहे हैं, आवाम से इख्फा कर रहे हैं, और कल जब आप का ये मुआहदा डिस्क्लोज़ होगा तो फिर एक तूफ़ान मचेगा। चाइनीज़ अलग हमसे नाराज़ होंगे और बलोच अलग हमसे नाराज़ होंगे। फिर आप उनके जो मज़ीद बंदे बोलेंगे, सॉरी अब बंदे तो आपने छोड़े नहीं, जो मज़ीद औरतें बोलेंगी आप उनको भी उठा लेंगे, उनको भी मारंग की तरह जेल में डाल देंगे।
और जब उनके घर वाले चीखो पुकार करेंगे आप कहेंगे ये सब इंडियन प्रॉक्सी हैं। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। ताकत के ज़ोर पर हर एक को दबा दबा कर, अपने लोगों को मार मार कर और बाहर वाले लोगों को फैसिलिटेट कर कर के, उनसे डर डर के। ये तो फिर इमरान खान जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर। तो अब अमरीकी ग़ुलामी में उस हद तक जा रहे हैं जब आप बलोचों से लेकर चीनियों तक सबको नाराज़ कर लेंगे। एक मरतबा फिर सोच लें, क्या इस तरह की नाराज़गियाँ आप अफोर्ड करते हैं?